नर्सिंग कॉलेज घोटाले की तर्ज पर आरजीपीवी में भी घोटाला। पत्रकार वार्ता कर अभिभावक मंच तथा नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले की तर्ज पर प्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा भी मान्यता तथा संचालन के नियमों का और उल्लंघन कर फर्जी तरीके से कॉलेज संचालित किए जा रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा पैरामेडिकल कॉलेज की संबद्धता तथा मान्यता संदर्भ में बड़े घोटाले उजागर हुए। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में संचालित निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा फर्जी तरीके से संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त की जा रही है। न ही AICTI और न ही स्वयं आरजीपीवी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है। आरजीपीवी द्वारा आंख बंद करके मान्यता प्राप्त की जा रही है। मनीष शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेजों के द्वारा इनका पालन नहीं किया जा रहा है। फैकल्टी कैंडर रेशो इंजीनियरिंग कोर्सेज हेतु 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 6 असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा। कॉलेजों की वेबसाइट पर फेक फैकल्टी लिस्ट प्रदर्शित की जा रही है। प्रयोगशालाओं में 15 विद्यार्थियों पर 1 टीचर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कॉलेजों में समस्त छात्रों की चिकित्सीय जाँच भी अनिवार्य है, जो कि नहीं की जाती। जिस तरीके से नर्सिंग घोटाला सामने आया था कुछ माह पूर्व, उसी तर्ज पर राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मान्यता को लेकर घोटाला सामने आ रहा है। इस संदर्भ में लंबे समय से शिकायतें की जा रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स भी कई बार सामने आई, लेकिन आरजीपीवी द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि इनकी मान्यता के लिए हर साल इंस्पेक्शन किया जाता है निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और एक टीम जाती है आरजीपीवी की और वो जाँच करके उनको मान्यता के लिए अनुमोदित करती है। फ्रॉड तरीके से इसमें फैकल्टी दिखाई जा रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी पता चला विदेश में रह रही है, कुछ की तो मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी 2-2, 3-3 साल से लगातार उनको फैकल्टी बताया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए प्रति माह का नुकसान किया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे अन्य और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने आरजीपीवी में शिकायत की, AICTI में भी शिकायत की और प्रदेश सरकार को भी की, लेकिन जब उनके द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई, हमने समस्त मामले को लेकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की हुई है। इसमें बहुत जल्दी सुनवाई होगी और उम्मीद करते हैं, विश्वास भी है कि एक बड़ा घोटाला नर्सिंग कॉलेज के तर्ज पर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का भी सामने आने वाला है। क्या लग रहा है ये जो घोटाले की प्रक्रिया चली आ रही है इसके बाद तो किस तरह से बात होती है? देखिए, हम नर्सिंग कॉलेज के घोटाले में भी शामिल है, उसमें भी हमने एक इंटरिम एप्लीकेशन दायर की थी उसकी जांच करने के लिए। इसके पहले व्यापम में भी हुआ था, उसमें भी हमने IA दायर की थी। तो कुल मिलाकर एक बेस बन गया है। पूरा प्रदेश जो है पूरे देश में शिक्षा को लेकर घोटाले के रूप में फेमस होता चला जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान सरकार जिस भी सत्ताधारी पार्टी की है वो उस पर नियंत्रण करने में असफल हो रही है। कहीं ना कहीं अगर कोड नहीं होता तो आज हम बुरे तरीके से हमारे युवा मात खा रहे होते, ना तो उनको नौकरी मिलती ना उनका भविष्य। इस सारी बातों को हमने ध्यान में रख के मुद्दों को उठाया है और उठाते रहेंगे। जिस तरीके से पहले व्यापम घोटाला हुआ, फिर नर्सिंग घोटाला हुआ, अभी आरजीपीवी का घोटाला सामने आया है। अगर ऐसा ही होता रहेगा, घोटाले होते रहेंगे, तो हम युवाओं का भविष्य का क्या होगा? तो इस तरह के घोटालों का हम विरोध करते हैं और इस पर कार्रवाई नहीं होती है अगर, तो हम आगे भी इस पर विरोध करते रहेंगे। अपना नाम बताइए। मयंक राज।